हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। तो ध्यान देना बेटा, ये अपना थीटा जो कि एंगल शो करता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बेटा जैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। बेटा 0 से लेकर 4 तक डिजिट लिखना है और सभी के अपॉन में क्या करना है बेटा, 4 कर देना है। जब सभी के अपॉन में हम 4 कर देते हैं, उसके बाद बेटा इनको सबको हम क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं। अब देखिए बेटा 0/4 इक्वल होता है 0, मीन्स 0 को रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो 0 होगा। 1/4 को 1 को रूट से बाहर लाएंगे तो 1 होगा, 4 को रूट से बाहर लाएंगे बेटा तो 2 होगा। यहाँ आपको पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 1 को रूट से बाहर लाएंगे तो 1 होगा। √2 रूट से बाहर नहीं होगा बेटा तो √2 लिख लीजिए। यहाँ आपको पता है √3 रूट से बाहर नहीं होगा तो √3, 4 को बाहर लाएंगे बेटा तो 2 हो जाएगा। 4 से 4 1 टाइम में कैंसल होगा और 1 को रूट से बाहर लाएंगे बेटा तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हमारा ध्यान देना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये अपना जो प्रोडक्ट हुआ बेटा, ये साइन का वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। जैसे बेटा हमें साइन का वैल्यू मिल जाता है, ये समझ जाना पूरा टेबल हमारा बन गया। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैक साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। मीन्स पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, देन 1/2, देन 0। बेटा हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट 1, √3/2, 1/2, √2, 1/2 एंड 0। अब बेटा साइन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कॉस की वैल्यू बैक से लिख के हमने प्रोडक्ट कर दिया और साइन की वैल्यू आया, फिर कॉस की वैल्यू मिल गया बेटा। अब tan की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, साइन अपॉन में कॉस, आपका tan का वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा। तो साइन अपॉन में कॉस करते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, मीन्स 0/1 इक्वल क्या होगा बेटा, 0। देन साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो tan 30 का वैल्यू हमारा प्रोडक्ट होगा। जैसे इसको हम डिवाइड प्रोसेस में चेंज करते हैं तो 1 × 2/2 × √3 होता है बेटा, 2 से 2 कैंसल होगा, 1/√3 आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाता है 1/√3। देन tan 45 का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों सेम डिजिट है बेटा, कैंसल करके हम 1 लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है tan 45 का वैल्यू जो होता है मोस्ट पॉपुलर वैल्यू 1 होता है। देन tan 60 का वैल्यू फाइंड करने के लिए √3/2 अपॉन 1/2, इसको डिवाइड प्रोसेस में चेंज करते हैं बेटा, तो √3 × 2 अपॉन 1 × 2, 2 से 2 कैंसल होगा, √3/1 मीन्स √3। देन बेटा tan 90 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 1/0। आपको मालूम होगा जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है बेटा नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 डिवाइड नहीं कर सकता किसी भी डिजिट को।
आपको पता है साइन का वैल्यू मैंने फाइंड किया, कॉस का वैल्यू अपोजिट से बैक से लिखना स्टार्ट किया, टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस किया, टेन का वैल्यू प्रोडक्ट हो गया। अब बेटा कोसेक सेक कॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। बस बेटा यहाँ पर आप क्या करना, डिजिट का रेसिप्रोकल कर देना, आपका वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0 का रेसिप्रोकल होगा बेटा नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा बेटा। तो साइन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल कर दिया, कोसेक की वैल्यू प्रोडक्ट हुआ। देन कॉस के अकॉर्डिंग हम सेक का वैल्यू प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√3 का √2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल बेटा होता है नॉट डिफाइन। आपको पता है कॉस के अकॉर्डिंग हमने सेक का वैल्यू प्रोडक्ट कर दिया, टेन के अकॉर्डिंग कॉट की वैल्यू प्रोडक्ट करता हूं, तो 0 का रेसिप्रोकल आपको पता है बेटा नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/√3। जैसा कि आपने देखा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 था, तो √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। आपने देखा बेटा आगे नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि आपको पता है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। बेटा इसी प्रकार से अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो 101% गारंटी है आपको टेबल बनाना आ जाएगा। ओके, थैंक यू।